हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, आईएमएफ के बारे में, आईडीए के बारे में, एडीबी के बारे में, एनडीपी के बारे में और ए डबल आई बी के बारे में। अगर आप करंट अफेयर्स को रोजाना फॉलो करते हो या आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हो तो आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम जरूर सुना होगा। वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, आईडीए, एडीबी, एनडीबी, ए डबल आई बी का नाम भले ही आपने ना सुना हो इतना, लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे विश्व बैंक, आईएमएफ, आईडीए, एडीबी, एनडीबी, एआईआईबी के बारे में। इनके त्वरित तथ्य को देखेंगे, सदस्यता को देखेंगे, आईएमएफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मूल्य उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, निगरानी देखेंगे, उधार देना देखेंगे, प्रबंधन देखेंगे, आईडीए देखेंगे, आईडीए है क्या वो देखेंगे, एडीबी के बारे में देखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक देखेंगे और अंत में हम इन सभी का सारांश या समरी देखेंगे। ठीक है, तो यदि हम शुरुआत करें वर्ल्ड बैंक से, तो विश्व बैंक ये दुनिया भर के विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें 5 संस्थाएं शामिल हैं जिनका प्रबंधन उनके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। इसकी जो स्थापना थी वो 1944 में हुई थी, यानी ये वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जिसे हम जानते हैं, जो 1939 से शुरू होकर 1944 या 1945 के एंड तक चलता है और इसी बीच में वर्ल्ड बैंक की शुरुआत होती है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में है और इसके टोटल जो सदस्य हैं वो 189 देश हैं। डेविड मालपास विश्व बैंक समूह के 13वें अध्यक्ष हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अध्यक्ष पोजीशन होती है ना, जो प्रेसिडेंट पोजीशन होती है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए, क्योंकि ये जो है ये कभी भी फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। अभी डेविड मालपास हैं, कुछ समय बाद कोई और होंगे, तो इसीलिए ये चीज आपको खुद से ही चेक करनी है। ठीक है, विश्व बैंक समूह ने 2030 तक दुनिया के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य 1.90 प्रतिदिन से कम पर जीने वाले लोगों को प्रतिशत को 3% से कम करके अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। दूसरा, हर देश के निचले 40% की आय वृद्धि को बढ़ावा देकर साझा समृद्धि को बढ़ावा देना। विश्व बैंक समूह से अलग है, जो 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। यानी ये मान के चलिएगा, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह ये दोनों अलग अलग है। विश्व बैंक समूह असल में 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है, वहीं पे विश्व बैंक जो है वो उनका अलग पार्ट है। इस परिवार में आते हैं, सबसे पहला आता है आईबीआरडी, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। फिर आता है आईडीए, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। फिर आता है आईएफसी, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। फिर आता है माइका, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और फिर आता है आईसीएसआईडी, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। आईबीआरडी, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। आईडीए, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। आईएफसी, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। माइगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। आईसीएसआईडी, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, अब हम बात करें कुछ त्वरित तथ्यों के बारे में। देखिए, विश्व बैंक का जो गठन था वो जुलाई 1945 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में। सदस्यता 189 देशों से मिलकर बना है आपका आईबीआरडी और 173 देशों से मिलकर बना है आपका आईडीए। डेविड मालपास अभी इसके अध्यक्ष हैं। ओके, विश्व बैंक के बाद जो दूसरा हमारे पास आता है वो आता है आईएमएफ, जिसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आईएमएफ की फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी कल्पना जुलाई 1944 में
संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। जो इसकी सदस्यता है वो 189 देशों से मिलकर बनी है और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करें इसके मूल उद्देश्य क्या है, इसके ओरिजिनल एम्स क्या है। सबसे पहला, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुगम बनाना। तीसरा, विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना। चौथा, भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना। पांचवा, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का अनुभव करने वाले सदस्य को संसाधन उपलब्ध कराना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ। फिर आता है आईएमएफ का मौलिक मिशन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। फिर यह 3 तरीकों से ऐसा करता है। पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों वाले देश को ऋण देना और सदस्य को व्यवहारिक मदद देना। ठीक है, निगरानी। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है और अपने 189 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की भी निगरानी करता रहता है। ऋण। आईएमएफ की एक मुख्य जिम्मेदारी सदस्य देशों को वास्तविक या संभावित भुगतान संतुलन समस्याओं का सामना करने पर ऋण प्रदान करना है। अब आप यहां देखेंगे 2 चीजों का इस्तेमाल हुआ है, एक है वास्तविक, एक है संभावित। वास्तविक यानी जो अभी हो रहा है, संभावित जो कि हो सकता है। अभी इसको अगर समझे तो देखिए, मान लीजिए कोई देश है जिसने करीबन 100 बिलियन डॉलर का कोई आयात किया है। ठीक है, एक क्वार्टर में। अगर हम बात करें किसी भी वित्तीय वर्ष की या किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, तो हम ये जानते हैं कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में, हर एक वित्तीय वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। ठीक है, अगर कोई देश आयात करता है 100 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, पहले क्वार्टर में, और उसके पास देने के लिए केवल 50 बिलियन डॉलर है, तो यहां पे ये वास्तविक भुगतान संतुलन समस्या है, यानी ये एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास अभी पैसा है ही नहीं कि वो चुका सके। ठीक है, वहीं पे संभावित क्या होता है? संभावित यानी कि अभी नहीं है लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी देश ने पहले क्वार्टर में आयात किया 100 बिलियन डॉलर्स का, दूसरे क्वार्टर में आयात किया 100 बिलियन डॉलर्स का, इन दोनों क्वार्टरों में उसने पैसा चुका दिया, लेकिन तीसरे क्वार्टर आते आते उसका जो पैसा है वो खत्म होने लगा और अब वो देश जो है वो 50 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट पे पहुंच रहा है। मंगाया कितने का? 100 बिलियन डॉलर्स का, है कितने? 50 बिलियन डॉलर्स का, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन तीसरे क्वार्टर में ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है संभावित, यानी दूसरे क्वार्टर में ऐसा कुछ भी वास्तविक नहीं है, लेकिन तीसरे क्वार्टर में संभावना है कि ऐसा हो सकता है। फिर हम बात करते हैं प्रबंध के बारे में। आईएमएफ का एक प्रबंध निदेशक होता है जो स्टाफ का प्रमुख और कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। प्रबंध निदेशक को कार्यकारी बोर्ड द्वारा 5 साल की नवीकरणीय अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करें त्वरित तथ्यों के बारे में। पहला, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्ड। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स, कैरोल, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। संस्थापक कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट, ये दोनों इसके मेन संस्थापक थे, फाउंडर्स थे। अब हम बात करें आईडीए के बारे में, तो देखिए आईडीए का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक का वो हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 173 शेयर धारक राष्ट्रों द्वारा निरीक्षित आईडीए का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना,
असमानताओं को कम करने और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने वाले कार्यक्रमों के लिए ऋण, जिन्हें क्रेडिट कहा जाता है, और अनुदान प्रदान करके गरीबी को कम करना है। आईडीए विश्व बैंक की मूल ऋण शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि आईबीआरडी का पूरक है। आईडीए दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों के लिए सहायता के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें से 29 अफ्रीका में ही है। इसी वजह से अफ्रीका को बहुत गरीब महाद्वीप बोला जाता है। और इन देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं के लिए धाता धन का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। आईडीए एक बहुमुद्दा संस्थान है जो विकास गतिविधियों की एक श्रेणी का समर्थन करता है, जो समानता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन स्थितियों की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम देखें त्वरित तथ्यों को आईडीए के बारे में। पहला, मुख्यालय। आईडीए का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदस्यता कितनी है? 153 देशों की। स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी जो मेन लीडर है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। हालांकि ये पोजीशन जो है लीडर की, ये भी लगातार चेंज होती रहती है, तो इसको अपने हिसाब से अपडेट करते रहिएगा। उद्देश्य क्या है? विकास सहायता प्रदान करना और गरीबी उन्मूलन देखना। अब हम बात करें एडीबी के बारे में। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। परिचय: 1960 के दशक की शुरुआत में इसकी कल्पना एक ऐसे वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी जो एशियाई चरित्र का होगा और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देगा। यानी एशिया के कुछ ऐसे भाग हैं जो कि बहुत ज्यादा गरीब क्षेत्रों में आते हैं, तो उनका जो अपलिफ्टमेंट है, उनका जो विकास है, उसमें एडीबी मदद करेगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला को नए संस्थान की मेजबानी के लिए चुना गया था, जो 19 दिसंबर 1966 को 31 सदस्यों के साथ खोला गया था, जो एक प्रमुख कृषि क्षेत्र की सेवा के लिए एक साथ आए थे। ताकेशी वातानाबे एडीबी के पहले अध्यक्ष थे। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि आपके बारे में पता हो, ठीक है। ये तो आपसे करंट जो है, अभी के अध्यक्ष जो है, वो तो पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले सदस्य कौन थे, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सबसे जरूरी होता है। तो ताकेशी वातानाबे, ठीक है। 1960 के दशक के दौरान एडीबी ने अपनी अधिकांश सहायता खाद्य उत्पादन और ग्रामीण विकास पर केंद्रित की। 1966 में अपनी स्थापना के समय 31 सदस्यों से एडीबी ने 67 सदस्यों तक बढ़ गया है, जिसमें 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के भीतर से है और 19 देश बाहर से। यह एक वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देगा। यह अपने सदस्य और भागीदारों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायता करता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। त्वरित तथ्य: गठन 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस, सदस्य 67 देश, अध्यक्ष सबसे पहले अभी के हैं ताकेहिको नाकाओ, ठीक है। और ये भी बदलता रहता है, तो उसको लगातार चेक करते रहिएगा। अब आता है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी। नई दिल्ली में हुए चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2012 में, जहां पे ब्रिक्स के 5 देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में भी बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक नया विकास बैंक स्थापित करने की संभावना पर विचार किया। नेताओं ने तब नए विकास बैंक की स्थापना की, व्यवहार्यता पर सहमति व्यक्त की और ऐसा करने का निर्णय लिया। फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2014 के दौरान नेताओं ने नया विकास बैंक एनडीबी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करेगा। इस प्रकार मजबूत, सतत और संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धताओं में योगदान देना होगा। बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। प्रारंभिक अभिदत्त पूंजी 50 अरब अमेरिकी डॉलर होगी समान रूप से। संस्थापक सदस्यों के बीच साझा किया गया है। गवर्नरों के बोर्ड के पहले अध्यक्ष रूस से होंगे यानी रशिया से। निदेशक मंडल के पहले अध्यक्ष ब्राजील से होंगे। बैंक के पहले अध्यक्ष भारत में से होंगे। बैंक का मुख्यालय शंघाई यानी चाइना में होगा। एनडीबी के गवर्नरों के बोर्ड की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है और यह 7 जुलाई 2015 को उफा शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर आयोजित की गई थी, जब बैंक औपचारिक रूप से एक कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक बैठक के दौरान अध्यक्ष श्री केवी कामत के साथ साथ 4 उपाध्यक्षों और निदेशक मंडल की नियुक्ति हुई। 27 फरवरी 2016 को चीन की जनवादी गणराज्य की सरकार के साथ मुख्यालय समझौते और शंघाई नगर पालिका जनता सरकार के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर के साथ एनडीबी पूरी तरीके से कार्यात्मक हो गया। नए विकास देशों में नए देशों के द्वारा शेयर धारिता, देश, शेयर की संख्या, शेयर धारिका का कुल परसेंटेज, मतदान का कुल परसेंटेज। ब्राजील 1 लाख शेयर 20%, 20%। रशिया 1 लाख शेयर 20%, 20%। भारत 1 लाख शेयर 20%, 20%। चीन 1 लाख शेयर 20% और 20%। दक्षिण अफ्रीका 1 लाख शेयर 20% और 20%। अनावंटित शेयर 5 लाख 100%, 20%। कुल योग 10 लाख 20%, 10%। त्वरित तथ्य। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। अध्यक्ष केवी कामत थे। संस्थापक ब्रिक्स कंट्रीज थे। प्रथम अध्यक्ष भी केवी कामत है। इसके बाद आता है हमारा AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया और उससे आगे सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। इसने जनवरी 2016 में परिचालन शुरू किया था। AIIB ऊर्जा और बिजली, परिवहन और दूरसंचार, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और कृषि विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास और लॉजिस्टिक्स में ध्वनि और स्थायी परियोजनाओं के लिए संप्रभु और गैर संप्रभु वित्त पोषण प्रदान करा है। त्वरित तथ्य। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता करना है। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सदस्यता 64 सदस्य, 22 संभावित सदस्य। स्थापना 16 जनवरी 2016। अध्यक्ष जिन लिकुन, डॉक्टर DJ पांड्यान उपाध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी हैं। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो चीजें हमने यहाँ पढ़ी और समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।